अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस नई हुकूमत को, इस 2 साल के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये एक तो अपनी परफॉर्मेंस का पेपर शाया किया है जो 2 साल की है। इसमें भी बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, ज़ाहिर है इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इस पेपर में क्या है, क्योंकि ये शुरू होता है वैसे एविएशन से कि एविएशन पॉलिसी क्या थी। और हाँ, तहरीक इंसाफ ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, लेकिन एविएशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जानते हैं कि जो पायलट्स के बारे में बयान आया था उसके बाद हमारे प्लेन्स ग्राउंड हो गए। हमारे साथ जो पाकिस्तान के प्लेन्स थे उसके ऊपर यूरोपियन मुल्कों ने पाबंदी लगा दी। अब इसके बाद दूसरी तरफ नैब है, इसके बाद अगला, यानी नैब की कारकर्दगी को भी हुकूमत ये कहती है कि नैब की कारकर्दगी भी हुकूमत की कारकर्दगी है। बात करेंगे सारे पर, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कम्युनिकेशन है, दूसरे क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह। सो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इस हुकूमत ने अपने क्रेडिट के ऊपर रखी हुई हैं। एक सर्वे आया है, दूसरी तरफ जाते हैं सर्वे पर। ये तो वो है जो हुकूमत कहती है। हुकूमत ने इतना बड़ा पेपर शाया करके कहा कि हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, यानी हमसे बेहतर काम शायद 2 साल में, यानी हुकूमत अपनी ज़ाहिर हुकूमत क्लेम करती है कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का एक सर्वे हमारे सामने है, जरा इस सर्वे के ऊपर भी देख लेते हैं कि सर्वे क्या कहता है, लोग क्या सोचते हैं इस सर्वे के बारे में। इस सर्वे के बारे में हमेशा सवाल ये होता है कितना क्रेडिबल है। मार्जिन ऑफ एरर इन्होंने 2.18% रखा है। 95% इनका कॉन्फिडेंस लेवल है कि हमारा ये सर्वे दुरुस्त है। 2024 सैंपल साइज है इस सर्वे का। शुरू करता है ये कोविड पर। तो कोविड से 51% पाकिस्तानी इनकी कोविड यानी कोरोना वायरस पर जो स्ट्रैटेजी थी तहरीक इंसाफ की उससे खुश हैं। 42% उससे सेटिस्फाइड नहीं है। जब पूछा गया स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने चाहिए तो 77% ने कहा कि खोलने चाहिए। और पूछा गया कि अगर आप कोविड पे अगर 15 सितंबर को स्कूल्स कॉलेजेस खोल दिए आप भेजेंगे, 80% ने कहा जी जरूर भेजेंगे। अब आ जाए जरा दूसरा जो ज्यादा बेहतर ऑपरेटिव पार्ट है इस सारे का। जब पूछा गया कारकर्दगी 2 साल में तहरीक इंसाफ की क्या है, तो उस 2 साल की कारकर्दगी पर 54% लोगों का ख्याल है कि यह कारकर्दगी खराब है, यह बहुत खराब है, जबकि 38% हिमायत कर रहे हैं इस हुकूमत की। जो ये पूछा गया कौन से अच्छे काम किए हैं हुकूमत ने पिछले 2 सालों में, एहसास प्रोग्राम, स्मार्ट लॉकडाउन, करप्शन के खिलाफ लड़ाई, कश्मीर और एहतसाब, ये 5 चीजों के बारे में कहा गया कि बहुत अच्छी हैं। जबकि जब पूछा गया 5 बुरी चीजें पिछले 2 साल में, तो उसमें गुर्बत, बेरोजगारी, खराब टीम इमरान खान साहब की, बैड कैबिनेट मेंबर्स, करप्शन, अगेन करप्शन अच्छाई भी मानी गई और बुराई भी मानी गई, और यू टर्न्स, ये कहा गया कि ये खराबियां हैं इस हुकूमत की। अगले 3 साल में क्या ख्याल है कि बेहतर होगी? 40% का ख्याल है कि अगले 3 साल में भी बेहतर नहीं होगी, जबकि 30% का ख्याल, 31% का ख्याल है कि अगले 2 साल 3 साल में कारकर्दगी बेहतर होगी। अगर आप इसे स्किप करके जाएं कि कौन ये मसाइल पॉलिटिकल पार्टीज में से, लीडरशिप में से बेहतर हैंडल कर सकते, कौन इसको बेहतर हैंडल करते। शहबाज शरीफ साहब के बारे में लोगों का ख्याल है, अब ये सवाल पूछा गया शहबाज शरीफ साहब का, उनके बारे में ख्याल है कि 28% लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ साहब इसको बेहतर हैंडल कर सकते थे, जबकि 23% का ख्याल है कि इमरान खान साहब बेहतर हैंडल करेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 8% है। जब पूछा गया कि अगले इलेक्शन में किसको वोट डालेंगे, 28% का ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून को वोट डालेंगे, 24% का ख्याल था कि तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे, और 8% 2018 से आज तक तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी कम हुई है। यह है पब्लिक सर्वे, यानी लोगों का ख्याल है कि गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। ये आम लोगों का व्यू है इस वक्त इस हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के बारे में। जरा देख लेते हैं, इमरान खान साहब खुद भी उन्होंने बहुत से वादे किए थे। ज़ाहिर है बहुत से एरियाज होते हैं जिनके बारे में आप बात करते हैं। मईशत है जो सबसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि मईशत में क्या करते हैं, लेकिन ये हुकूमत या इमरान खान साहब ने वादे किए थे सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये हुकूमत आई थी जिसका बुनियादी एजेंडा था तब्दीली, तब्दीली की हुकूमत थी। और क्या ये हुकूमत तब्दीली ला पाई है?
ये एक बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत का। जैसे उमर साहब का भी एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें उनसे जब पूछा गया कि जनाब आपके ख्याल में क्या है, उन्होंने कहा कि हम मीडिया कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर आप तब्दीली लाएंगे तो मीडिया ऑटोमेटिकली आपकी तारीफ में और कंट्रोल के अंदर या आपकी हिमायत करेगा जो अच्छे काम कोई भी हुकूमत करेगी, जो बुनियादी एजेंडा था। लेकिन एक नजर डाल लेते हैं इमरान खान साहब की, जो वादे इलेक्शन से पहले खान साहब ने किए। सिर्फ 17 लोग होंगे, 17 मिनिस्ट्रीज, टोटल मिनिस्ट्री 17 कर देंगे। आपको एक चीज गारंटी करता हूं कि मैं टीम पाकिस्तान की बेस्ट लेके आऊं। टीम सिलेक्शन में मैं माहिर हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। 90 दिन में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। 90 दिन तो आपको सोचने में लगेंगे आपने करना क्या है, उसमें करप्शन कैसे खत्म होगी? क्योंकि आपने ये भी कहा कि मैंने प्रोग्राम पे अमल दरामद करना है टाइम फ्रेम के अंदर। अलादीन का चिराग चाहिए 90 दिन। एम्पावर पर ये सब कुछ 90 दिनों में होगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, गवर्नेंस सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपेंडिचर कटिंग, करप्शन से डीलिंग, ये सारा 90 दिन में। और दहशतगर्दी, कभी इक़्तिदार से ना खुद फायदा उठाऊंगा, ना अपने रिश्तेदारों को करने दूंगा, ना दोस्तों को, और ना तहरीक इंसाफ के वजीरों को। 200 अरब डॉलर जो ये चोरी करके बाहर लेके गए हैं, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं ये सारा 200 अरब डॉलर वापस इस मुल्क में लेके आऊंगा इंशाल्लाह। पंजाब और सिंध के लोगों, फिक्र ना करो, मैं आप पंजाब की और पुलिस को ठीक करके दिखाऊंगा। पाकिस्तान के इक़्तिदार में मैं बैठा हूं, मैं आपको लिख के देता हूं, कभी किसी मुल्क से ना भीख मांगेंगे ना कर्जा लेंगे। ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे, 50 लाख हमने सस्ते घर बनाने हैं 5 सालों में। हमारा चैलेंज ये है कि हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी। कर्जों की दलदल से आपको निकाल के दिखाऊंगा। 8,000 अरब रुपया हर साल इंशाल्लाह इसी कौम से इकट्ठा करके दिखाऊंगा आपको। हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे। सो ये वादे थे इमरान खान साहब के जो वो करके आए थे। क्या हुआ इन वादों का? अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली जैदी साहब, रिफॉर्म्स की पार्टी थी आपकी, सारा रिफॉर्म्स के बारे में पूछेंगे कि क्या पहुंचा, कहां तक पहुंचे आपके रिफॉर्म्स। राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन भी हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। राना साहब आपका भी शुक्रिया। कोशिश करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी गुफ्तगू करें प्रोग्राम में, नैयर बुखारी साहब से या किसी सीनियर रहनुमा से। जी अली जैदी साहब। काशिफ, पहले तो जल्दी से मैं आपको बता दूं कि जो आपने ओपनिंग थी थोड़ी सी मेरे मिस भी हो गई थी। कभी भी गवर्नमेंट के बीच में सर्वेज, क्योंकि बहुत मुश्किल, गवर्नमेंट हमेशा अनपॉपुलर होती है, लेट्स बी ऑनेस्ट। 2 साल 3 साल के बाद चले मैं ये खुद कह देता हूं कि गवर्नमेंट अनपॉपुलर होती है। और इसीलिए आप भी, जब मुझे आपको याद होगा जिस वक्त सर्वेज आया करते थे तो आप लोग भी बड़े सर्वेज लेकर इमरान खान साहब बड़ी बात करते होते थे। एंड ऑफ द टर्म देखते हैं। लेकिन मैं क्विकली आपको सर एक बात बताएं, क्विकली मैं आता हूं उसके ऊपर। जरा ये सर्वे से बात शुरू कर लेते हैं। क्या वाकई आज लोग गुर्बत, बेरोजगारी और इन चीजों से तंग नहीं? देखिए, इन चीजों को एड्रेस हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमने इनहेरिट किया था और जो वहां से लेके और जहां हम पहुंचे हैं, अगर आप मुझे सिर्फ 1.5 मिनट दें मैं आपको सारा बता देता हूं। उसके बाद हर लाइन के ऊपर आप जरूर एक प्रोग्राम कर लें। हमने क्या क्या अभी तक अकम्प्लिश किया। डैम्स में आ जाए, दामिर बादशाह डैम, कहूला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये शुरू हो चुका है। IPP की नेगोशिएशंस हो चुकी हैं। कराची डेवलपमेंट प्लान, अब डाइस हमारी वहाँ हुकूमत नहीं है लेकिन उसके ऊपर पूरा काम हो रहा है, आपको पता है, आप कर चुके हैं। लाहौर रावी का लॉन्च हो चुका है प्रोजेक्ट। इस्लामाबाद पिंडी सर्कुलर रोड की बात हो गई है। न्यू ब्लू एरिया लॉन्च हो गया। ML1 का फाइनली सालों साल चलते चलते नाउ इट्स कंक्लूजन उसका शुरू हो चुका है। एक्सपोर्ट्स अभी 6% तकरीबन ऊपर हैं। कोविड हमने डील किया 6 महीने, जो जिस तरह डील किया पूरी दुनिया ने देखा और सारी दुनिया में कह रही है कि बेस्ट कोविड हैंडलिंग वाज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कैबिनेट। एहसास प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम था। डायरेक्ट पैसे गए, ट्रांसपेरेंट, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। और लास्टली जब कोविड फरवरी में आया था, सारी दुनिया, पूरा पाकिस्तान हर चीज इंपोर्ट करने मांगता था। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं PPEs पूरी दुनिया में, एंड वी बिकम इन द टॉप 5 कंट्रीज। ओके, आपको पता है कि स्टॉक मार्केट हुकूमत में कितने प्रोजेक्ट्स ये दामिर बादशाह के खत्म होने देना प्लीज। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पे जा रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज क्रॉस्ड 19 बिलियन। फैक्टिव की लेजिस्लेशन हो गई है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमने इनहेरिट किया था 30 अरब डॉलर का, वो 3 अरब डॉलर पे आ गया। 19 अरब। सर आप फैक्ट्स देख लीजिएगा। रेमिटेंसेस आर अप, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस। GIDC इशू अल्लाह अल्लाह करके सॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट से हुआ, लेकिन रेज हमने किया। इकोनॉमी, जो इकोनॉमी का हाल था, और आज सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फेवरेबल हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही है। कंस्ट्रक्शन का पैकेज अनाउंस हो चुका है। रिडक्शन इन गवर्नमेंट, रिडक्शन में अली जैदी साहब, फिर आप बारी बारी रिडक्शन गलत है।
हैवी मैन्युफैक्चरिंग ये जो होती है वो नीचे उसके फिगर्स माइनस में। रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, ये 2-2 मिलियन डॉलर लेके दुनिया भर घूम के आते थे, वो ऐसी प्राइम मिनिस्टर है जो अपने घर में रहता है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करता, 60-60 70 हज़ार डॉलर में कोई ट्रिप करके दिखाएं। जितने टैक्स रिफंड रिबेट्स हमारी गवर्नमेंट ने दिए वो भी रिकॉर्ड है, सारे आप बिजनेसमैन से पूछ लें। फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म हम जा चुके हैं। टैक्स रेवेन्यू जुलाई में ब्रीक करके, सीमेंट सेल्स आर अप, ऑटोमोबाइल सेल्स आर अप, 3 लाख तो स्कूटरें बिक गई, इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। अभी ऊपर हो गई ना, आप पिछले देखें रिकॉर्ड हुई है, पिछले महीने ऑटोमोबाइल सेल्स रिकॉर्ड हुई है, आप सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर से पूछ लें। पनागाज का कॉन्सेप्ट, जो लोग रोडों पे सोते थे पाकिस्तानी, उनको मेहमान बनाया हुकूमत का, कोई कॉन्सेप्ट पनागा का कभी नहीं था, ये अवाम की हुकूमत थी। हेल्थ कार्ड, अब पूरे केपीके में हर आदमी जिसके पास डोमिसाइल उसको हेल्थ कार्ड मिलेगा, नेक्स्ट इज पंजाब। शुगर माफिया को हमने टैकल किया, जो मुशर्रफ डिक्टेटर नहीं कर सका, हमने टैकल किया। रिपोर्ट पब्लिक की, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो करना है। कैबिनेट मीटिंग हमारी, इतने नाखुश क्यों हैं आपसे? आ रहा हूं ना, अगर आपने इतने सारे काम कर दिए, लोग क्यों? मुझे एक बात सवाल आई नीड 30 सेकंड्स मोर। जितनी कैबिनेट मीटिंग इन्होंने मिला के पूरी जिंदगी में नहीं की होगी हमने 2 साल में, इतनी डेमोक्रेटिक हुकूमत, हर चीज के ऊपर डिस्कशन होता है, अकाउंटेबिलिटी इंडिपेंडेंट है, ग्रीन क्लीन ग्रीन पाकिस्तान की ट्री प्लांटेशन, ये चीजें फौरन नहीं, दरख्त आज लगाते हैं तो टाइम लगता है उगने में। एजुकेशन रिफॉर्म्स हो गए, फॉरेन पॉलिसी हैज बीन द बेस्ट ग्लोबली, आपको सारी रिकॉग्नाइज कर रहा है। कश्मीर का मसला हर जगह उठा है, आज एक ग्लोबल हर आदमी नैरेटिव कश्मीर का हमारा है। और लास्टली जो पुलवामा था उसकी हैंडलिंग भी हमारी सबसे अच्छी थी, दुनिया ने अप्रिशिएट किया। ये वो प्राइम मिनिस्टर है जो 4 में से 3 प्रोविंसेस में सीट जीत के, ये 3 जीत के, एक सेकंड, 3 मुझे गलत सर्वे आ गया भाई, 3 सूबों में जीत के, 4 के 3 सूबों में इलेक्शन जीत के ये प्राइम मिनिस्टर बने। इनकी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक, दिस इज द ओनली नेशनल पार्टी। अब आप सर्वे करवा लें, मैं एक सर्वे को डिसओन करता भी नहीं, ओन भी नहीं करता। एक सर्वे है, कितना बड़ा सैंपल साइज है, मैंने तो सर्वे 2024 चले, सैंपल साइज कितना है, किस सेक्टर से, रेटिंग 600-800 मीटरों की होती है। ठीक है। सो वो भी एनीवेज क्वेश्चनेबल है, बट ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन इतनी सारी जो काम की, और शिपिंग पॉलिसीज की मैंने अपनी वजारत की तो मैंने बात ही नहीं की, वो मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि वो लगेगा मैं अपनी बात कर रहा हूं। इतनी सारी चीजें अगर एक हुकूमत 2 साल में करती है, आप मुझे बताएं, और उसके अलावा जो अकाउंटेबिलिटी हमने डायरेक्ट इंडिपेंडेंट की है, किसी से कोई इंटरफेरेंस नैब में नहीं, हमारे अपने लोग अंदर हुए, अलीम खान, आजम स्वाति। आपने इतना लंबा जवाब दिया, सो देयरफॉर इतना लंबा जवाब दिया। ये तो मुझे एक सवाल का जवाब ये लोग देखिए, इतनी जब बड़ी लिस्ट होती है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड बी फेयर। देखिए मेरी बात सुनिए, कॉपी ले लेना। इकोनॉमी में लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से फर्क नहीं पड़ता, इस बात से फर्क पड़ता है मेरी पेट में खाना कितना जा रहा है, महंगाई क्या है और रोजगार कैसा है। एक उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या माइक्रो इकोनॉमिक जो भी इंडिकेटर्स हैं उनसे क्या फर्क पड़ता है। इस वक्त जो लोग आपसे नाराज हैं वो सबसे ज्यादा महंगाई पे नाराज हैं। आज मैंने फिर आपकी बात करने से पहले कहा कि असद उमर साहब ने ये भी अपने प्रोग्राम को इंटरव्यू दिया, उन्होंने, वो चल रहा है टीवी के ऊपर, और जिसमें वो कहते हैं कि हाँ जी हमारे से ये गलती हुई है या खराबी हुई है कि हमारे से महंगाई नहीं कंट्रोल हुई। चले ये तो आपकी एक तरफ है, मैं आऊंगा इसके बाद रिफॉर्म्स के ऊपर कि तहरीके इंसाफ इस मुल्क में 18-20 19-20 का फर्क रखने के लिए नहीं आई थी। आपका मुकाबला इन पोल्स के साथ नहीं है। अगर आज पता लगता लोगों को कि पंजाब में रिफॉर्म्स हो रही हैं, पुलिस ठीक हो रही है, अदालतों में इंसाफ तेज हो रहा है, यकीन माने इस पोल्स में आज आपके नंबर ज्यादा होते, लोग कहते हैं जनाब हुकूमत काम करी है। राणा साहब वो कहते हैं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। काशम, मैं बस अलीजादी साहब अच्छे आदमी हैं, मेरे साथ खैर उनका तलक भी है, लेकिन यकीन करें मैं इस गवर्नमेंट का मतलब यही कह सकता हूं कि जितनी ढिठाई और जितने ये झूठ बोलते हैं या जितने ये यू टर्न लेते हैं, या आपने ओपनिंग में अपने रिमार्क्स के साथ इनके प्राइम मिनिस्टर की कुछ तकरीरें या वादे गुनवाए हैं, एक उनमें जो उन्होंने जितनी बातें आपने यहाँ उनकी सुनवाई हैं, एक उठा के देख लें। अलीजादी साहब के कहने से एक लंबी लिस्ट इन्होंने मैं 1.5 मिनट लूंगा, इन्होंने इतना टाइम ले लिया कि इतनी लिस्ट गिनवा दी। अगर मैं इस पे एक पे बात करना चाहूँ तो मुझे मैक्रो लेवल पे भी जो आपने माइक्रो इंडिकेटर्स हैं उन पे भी इतराज है। जो आपने कहा कि जी मैक्रो इंडिकेटर्स नहीं देखते, माइक्रो पेड़ देखते हैं, रोजगार अपना देखते हैं, ये हर शोबा में ये फेल हो चुके हैं। जो लोगों को जो बुनियादी जो आपने बात की है वो है कि लोगों को क्या इंसाफ मिल रहा है,
क्या लोगों को पुलिस बेहतर आगे से हुई है? सर वैसे क्या आप ये बटवारी बात ना बेहतर करें, आगे ये से बात हुई हमारी है? हद तक रहने दें, क्योंकि आपके दौरे हुकूमत 10 साल 20 साल 30 साल में ये चीजें उस वक्त भी आप लोगों ने नहीं की। नहीं, मैं देखें, पीएमएलएन ये बात ना करें, किसी और को कर लेने दें, हम कर देते हैं, पूछ लेते हैं इनसे। ये बात करते हैं ना, ये काउंटर करने को के लिए और जो ये होता है, ये आपका मुनासिब तरीका बिल्कुल भी नहीं सर। अगर आप बात ठीक कर रहे होंगे, मीशत पे बात करें, वो अगर आपको आप अगर आपकी हुकूमत रही है साल हाँ साल रही है, मैंने एक एफर्ट ही नहीं देखा राणा साहब के आपने पुलिस की करने की या पटवार खाना या अदालतों में इंसाफ की कोशिश की। आप तो बात ही करने नहीं देते, तो उनको आपने 10 मिनट दे दिए। मेरी बात सिर्फ सुन ले, आपको समझ आ जाएगी 3 मिनट कि हमने जो किया, अच्छा किया बुरा किया ही नहीं, हमें इलेक्शन में उसका खमियाजा मिल गया। ठीक है, हमें तो भूल जाए ना, पीपल्स पार्टी को भूल जाए। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट का हम देख रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस, जो इन्होंने बातें की थी, जो इन्होंने स्ट्रगल की थी 22 साल, उसका निचोड़ अब जब बैठे हैं ये कुर्सी पे, तो उसका इन्होंने क्या किया? उसका इन्होंने ये किया कि इस वक्त जो बैड गवर्नेंस की कोई आखिरी डिग्री होती है ना, वहां पहुंचे हुए हैं। सर ये बताएं कौन कहां बैड गवर्नेंस है? ये पॉइंट आउट करें ना कि शुगर में कीमत 100-110 रुपए तक चली गई है मुख्तलिफ इलाकों में। नहीं, चीनी, मैं कहता हूं आटा, पेट्रोल। आपने दो चीजें बातें की हैं, आपने माइक्रो की और मैक्रो इंडिकेटर्स की बात की है। माइक्रो पे जाएं तो नीचे रिफॉर्म्स का एक दूर दूर तक देखिए, हमने कोशिश की, हमने एक लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई, हमने वहां पे लैंड रिकॉर्ड जो एक रजिस्ट्रेशन है वो किया, कंप्यूटराइज, लोगों को कंप्यूटराइज सारा सिस्टम हो जाए, जिसको पहले से भी इन्होंने गंद कर दिया है, उसको इम्प्रूव नहीं कर सके। इन्होंने थाना कल्चर पहले से पूरा कर दिया। इन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो थी, हम हमारे दौर में अगर लड़ से के 50% थी, 20% थी, इन्होंने 100 से भी ऊपर पहुंचा दी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मैं आपको अनुरोध कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वहां से इलेक्ट होकर आया कितना ऊपर जा सकती है सर? क्या मैं तो पंजाब में रहता हूँ, क्या हो रहा है ठीक है, वहां जितनी करप्शन है माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे, जो स्कैंडल है इनके, वो आपके सामने। पाशा डैम की उन्होंने बात की, वो आपको नहीं पता कि 200 अरब रुपया किसने जमीन, कितने केसेस थे, कितने स्टे थे, कितना हमने हमारे एसडीपी देख लें उठा के, वो वहां पे हमने एलोकेशनें की हुई थी। क्या उसको स्टार्ट करना था, हमने बड़ी मुश्किल से वो जमीन के जो इश्यूज थे, स्टे थे अदालतों में, और उनको अवार्ड जो थे बिलियंस में हमने पैसे दिए। ये कौन सी बात करते हैं? इन्होंने बात की कि वो रावी फ्रंट, ये हमारा कंसीव किया हुआ आइडिया, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके क्योंकि वो वायबल नहीं, ना ये कर सके, ना ये स्वाई ये तरक्कियां लगाने के स्वाई ये अली ज़ादी ने जितने भी गुनवाए हैं, उसमें से एक चीज भी दुरुस्त नहीं। ना ये कोई सके हैं, ना ये नौकरी, बल्कि बेरोजगारी दे सके हैं। इन्होंने लार्जर इशू राणा साहब, ये बात दुरुस्त है कि जो इस ऑटोमोबाइल की बात की, ये फैक्ट्रियों में देखें जाकर कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, ऑटोमोबाइल वालों ने कितने बंदे निकाले हैं, इस वक्त कितने काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन पिछले, और ये भी चेक कर रहे हैं कि कितनी शिफ्टों में काम हो रहा है। पहले 3 शिफ्ट में वहां पे मैंने सुना काम होता था, अब सुना ये है कि सिंगल शिफ्ट पे आ गई ऑटोमोबाइल। हमने अब 8 अली ज़ादी साहब को बताया 8 शिफ्टों में काम अब हो रहा है। ये क्यों किसको धोखा दे रहे हैं? मेरे हल्के में सारी फैक्ट्री है, मुझे पता है वो किस तरह। राणा साहब जरा एक ब्रेक में सवाल का जवाब पता है यूटर्न किसे कहते हैं? स्पीकर साहब ये है वो जराए नहीं, ये वो जराए नहीं है, ये कतरी लेटर नहीं, एक सेकंड से कतरी लेटर भी वापस ले लें। स्पीकर साहब मेरे एक भाई कहते हैं मेरे वाले जो थे मेहनत मजदूर थे, एक भाई कहते हैं मेरे हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी थे। खुदा के वास्ते यू टर्न हमें ना सिखाएं, आप तो राउंड अबाउट से आगे नहीं निकले, अब तो वही गोल गोल घूम रहे हैं, सीधा रसीद नहीं दे सके, बच जाते हैं नैब में पत्थर के बैग लेके। यू टर्न हमें कह रहे हैं, गवर्नेंस की बात करें, क्या बात करते हैं मुझे समझ नहीं आती। साहब मैं पहले बोल चुका हूं, अब आप किसी और जगह चले गए। मैंने देखे जो बात मैंने कही है, मैं कह चुका हूं कि जिस जगह पे तरीके इंसाफ की हुकूमत नाकाम हुई है, वो तो नाकामियां बता दी आपको कि सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स बड़ी नाकामी इस वक्त। अगर इस हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है वो, क्या बताएं साहब, इंडिपेंडेंट हो रहा है, ये बताएं कि वन साइडेड टारगेटेड साहब नहीं हो रहा। एहतसाब के ऊपर पीएमएलएन का है, एहतसाब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। अगर या तो आप सुप्रीम कोर्ट है ना, तो हम खुद कह रहे हैं हमारी शिकायत है, नजरियाती काउंसिल ने उठाए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठाए हैं, बार काउंसिल ने उठाए हैं, सिविल सोसाइटी ने उठाए हैं। अब ये क्या चाहते हैं? सवाल आते हैं नैब के ऊपर, मैं आता हूं उसके ऊपर। नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका चेयरमैन आपने लगाया था, बिल्कुल नैब का चेयरमैन आपका लगाया हुआ है। दोनों ने मिलके जरदारी नवाज
सरदारी नवाज गठजोड़ ने मिलकर लगाया था, ये नया नारा बन गया। इन्फ्लेशन मिला था 12% पे, आप 4% पे ले आए। हम 4000 पे रेवेन्यू लेके, आप 8000 का रेवेन्यू किधर गया है? आप ये 4000 तक नहीं पहुंच सके। काशिफ मुझे बताया ना यार, आप क्यों नहीं बात करते? ब्रेक के बाद मेरी बात सुने। मैं मैशत के ऊपर, क्योंकि मैं थोड़ा सा कमजोर हूं खुद, तो मैशत के ऊपर मैं एक बात कहता हूं, अगर ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ये नहीं बिलीव करे जो दुनिया दिखा रही है, तो फिर इनके क्यों बिलीव करे जो ये दिखा रहे हैं? इनकी तो कोई वैसे दुनिया भी नहीं मानती थी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। राणा साहब एक सेकंड लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़िम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़िम। ज़ैदी साहब, असल जो आपकी पार्टी के ऊपर इल्जाम आएगा वो है सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स का। अगर सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स आपकी प्रॉब्लम है, जो कि आपकी बड़ी मेजर इश्यूज हैं इस वक्त, क्यों नहीं शुरुआत हुई अभी तक रिफॉर्म्स की? सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करते हैं, क्योंकि आपके पैसे ही नहीं है सर। 2 रिफॉर्म्स होती है ना, सोशल सेक्टर पुलिस ठीक करने के लिए पैसे थोड़ी चाहिए, इंटेंट चाहिए। देखें, पुलिस की सारी सिस्टम आपने अपग्रेड करनी है। ये दखियानूसी, आप मैं FIR लाके देता हूं ना किसी पुलिस को, पढ़ के दिखा दें। देखें, KPK में हमने किया था ना, KPK के अंदर तो FIR भी वो कंप्यूटर पे हो गई थी। यहाँ क्यों नहीं? ये पंजाब में भी हो जाएंगी। शुरू हुआ है काम। आपका नाम पता क्या है आपकी पार्टी का? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। वो तो ठीक है, इंसाफ मिलना शुरू हुआ है लोगों को इस मुल्क में। सबसे जो हमने अब करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माय ओपिनियन इज जुडिशियल रिफॉर्म्स। इस सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आम आदमी किया कोई, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम उसके ऊपर हो रहा है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है कि हम आगे फौरन कहेंगे जी कोर्ट ठीक है। हमें भी काम होता, लेकिन तो आएगा ना, आ जाएगा एक साथ। शुरू में कहते थे ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, बड़ा एक साथ। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं अपनी वजारत की बात बताता हूँ ना, जब मैं 4.7 बिलियन रुपीस पे ऑफ कर दिए PNSC ने। कैसे पे ऑफ कर दिए? कमा के पे ऑफ किए। 2 नए जहाज ले लिए, शिपिंग पॉलिसी आ गई। अब कितने पाकिस्तान फ्लैग के कितने जहाज आएंगे? वो अमेंडमेंट करके स्टेट बैंक से ऊपर LTFF करा दिया 3%। मेरा कहने का मकसद, एक सेकंड, बड़ी अच्छी बात है। आप कहते हैं कि हमने ब्लू पॉलिसी कहते हैं, ब्लू इकोनॉमी शुरू कर दी, जो कि वाटर बेस्ड इकोनॉमी है, फिशरीज है, दूसरा है। बहुत अच्छी बात है। मैं इसी किताब में पढ़ रहा था, फॉर एग्जांपल बताया गया कि जी कम्युनिकेशन में रेवेन्यू इतना बढ़ गया, ये नए प्रोजेक्ट शुरू हैं। यहाँ पर ये हो गया। वैसे आपने नैब को भी अपने खाते में डाला हुआ, हालांकि नैब एक इंडिपेंडेंट स्टेट इंस्टीट्यूशन है, ये आपका इदारा नहीं है। लेकिन ये डाला हुआ कि आप इंटरफेयर नहीं करते। नहीं, उसमें ऑब्जेक्टिव्स और सारा आपके ऑब्जेक्टिव्स थोड़ी, नैब के तो अपना एक अपने उसके मुताबिक चलेगी। कुछ चीजें आपकी अगर मैं देख लूं, देखिए लोगों को क्या चीज दिखाई देती है, याद रखिएगा लोग क्या देख रहे हैं। मेरी फिर मैं कहूंगा, या रिफॉर्म्स के हमारी जिंदगी में जो इदारे हमें मैटर करते थे वो हमारे साथ कैसे डील कर रहे हैं, या हमारी पेट कैसे है। आपके केस में इसलिए आपके नंबर्स इतने नीचे आ रहे हैं क्योंकि पेट भी खराब है, पेट में खाना भी नहीं जा रहा और रिफॉर्म्स भी नजर नहीं आ रहे। जो पोल्स मैटर करेंगे ना, जो पोल जो असल में मैटर करते हैं ना, वो पोल्स हैं जो इलेक्शन पे होते हैं। ये पोल्स बीच में ऊपर नीचे, ऊपर ओपिनियन पोल्स होते हैं ना, 2500 5000। एंड व्हाट आर दीस ओपिनियंस बेस्ड ऑन? दे आर बेस्ड ऑन रियल, ठीक है, लोगों की एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं ना, जो लोगों का तजुर्बा होता है उस पे बेस्ड होते हैं ना। तो अगर 24% ने कहा है तो उनका अच्छा होगा तजुर्बा, 28 ने कहा नहीं है तो 4% का तजुर्बा खराब होगा। मजा जब आता है कि जब आप आपकी बात ठीक है, जब आप रिफॉर्म्स करते हैं, और जो होंगे रिफॉर्म्स हमारी इसी टेन्योर में होंगे, उनकी एक तो पौधा भी लग गया, वो दरख्त भी फूल इसी टेन्योर में देने लगेगा, फिर आपको ये पोस्ट चेंज होते नजर आ जाएंगे। बॉस अगर मुश्किल है, मैं फिर आपसे एक बात कहूंगा, अगर हम यहाँ बैठे यही काम करते हैं ना, सारा दिन हमारा काम देखने का ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं। कोई रिफॉर्म्स शुरू हो, हमें सबसे पहले पता चलेगा कुछ हो रहा है। हमें मुझे अभी तक ये भी नजर नहीं आया कि आपने पुलिस, पटवार खाना, आपके जो इदारे हैं CDA, LDA, उसमें अदालती निजाम में कोई तब्दीली तो नजर आए कि यहां से ये काम, कोई कानून साजी हो रही है, किसी से मिले हैं, कोई चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है कि सर ये काम ठीक करें। काशिफ 2 साल अभी पूरे हुए हैं, उस 2 साल में से चैलेंजेस देखें। डिब्बा खाली मिला था सुराख वाला, उसको सिर्फ सांस लेने के लिए सर पानी से बाहर निकाला, उधर से कोविड आ गया, कोविड को पूरा संभाला अल्लाह करके। सो एक हद तक आपको बचाया है। वैसे कोविड अल्लाह ने बचाया हम सबको कोविड से। अगर कोविड ना आता तो क्या होता? बहुत सारी चीजें हो चुकी होती, हमारी तो बहुत सारी चीजें रुक गई हैं, बिकॉज कोविड के बाद तो ऑफिस में लोग ही नहीं होते थे, कोई वजारतों में लोग ही नहीं थे। मतलब इशू ये है कि आपने लोगों से ही काम कराना ना, या मैं खुद ही मशीन। यार मैं नंबर्स ये देख रहा था, आप जिस प्रोडक्शन की बात करें, कोई पुराने नंबर्स हैं, कोई महीना पहले के हैं, कि जो हैवी आप बात कर रहे थे, हैवी इंडस्ट्री कहते हैं उसको, मैन्युफैक्चरिंग, वो उसके नंबर्स बड़े नीचे गए, और पिछले महीने मजीद नीचे गए हैं। सो ये मत के आपने दैट इज वन थिंग दैट हैज टू बी एड्रेस्ड।
लेकिन वो एड्रेस हो गया है, इसलिए गाड़ियों की सेलें बढ़ गई हैं, वापस वो आ गए हैं, इसलिए 3 लाख मोटरसाइकिलें भी की हैं। वो हैवी मोटरसाइकिल छोटी फैक्ट्री से नहीं बनाती। सो देयरफॉर चीजें ठीक होने जा रही हैं और होती नजर भी आ रही हैं। मुझे याद है परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, जब बात होती है कहते देखो कितने मोटरसाइकिल्स बिके हैं। आई नाउ रिमाइंड मी ऑफ दैट टाइम कि वो भी मोटरसाइकिल गिनते थे कि कितने मोटरसाइकिल बिके। आपको फिगर्स दे रहा हूं जो कि पब्लिकली अनाउंस फिगर्स हैं। मेरा ख्याल है कायरा साहब भी हमारे पास शायद लाइन पे मौजूद है, लेकिन तब तक राणा साहब, रिफॉर्म्स क्यों कोई सियासी, और आप रिफॉर्म भी राणा साहब से पूछ रहे हैं, मतलब मैं कह, मेरा सवाल फिर क्यों कोई सियासी जमात राणा साहब रिफॉर्म, ये पुलिस ठीक नहीं करना चाहती, ये पटवार खाने ठीक नहीं करना चाहती, क्या वजह? क्योंकि काशिफ हर एक की अपनी अप्रोच होती है। हमने कोशिश की कि पुलिस रिफॉर्म्स को वहाँ हमने 70 बिलियन रुपीस दिए, उनको इक्विप किया, उनको नए सामान ला के दिया, उनको बेहतर उनकी तनख्वाहें बढ़ाई और इस प्रॉमिस के साथ कि ये बेहतर परफॉर्म करेंगे, करप्शन कम होगी। फिर हमने जो पोस्टिंग ट्रांसफर थी वो पॉलिटिकल कर दी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डीपीओ डीसी किसी एमएनए एमपी का दखल नहीं होता था, कोई पटवार खाने। सर जी मैं इसी मुल्क में रहता हूँ, कौन सी आप कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पोस्टिंग खत्म कर दी थी? 100% ठीक हो गया था, लेकिन एक डायरेक्शन ली, लैंड रिकॉर्ड जो एक वो कंप्यूटराइज किया, वो सारा आपको पता, सेंट्रल लैंड रिकॉर्ड वाली बात ठीक है, ये मेरी बात सुन ले, बाकी भी ठीक है। बल्कि मुझे याद है कि आईजी को बुला के शहबाज साहब ने कहा कि यार मुझे आपने वादा किया था कि ये पैसे दे दें, हम परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपने ये मेरे पैसे जाया कर दिए। ये बात होती है एक विल की। उस वक्त टिकटियां नहीं थी, उस वक्त चोरी नहीं थी, लोग खौफ खाते थे, पुलिस वाले खौफ खाते थे, पटवारी भी खौफ खाता था। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, में भी डर के गोलियां मार दी पुलिस वालों ने। इलाके में जो हो रहा है, खुदा की कसम मैं कहता हूँ, मैंने 35 साल में कभी नहीं देखा। लेकिन छोड़े इसको। सर मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 15-20 साल में जो मैंने पॉलिटिक्स देखी है ना, वैसे लेट्स बी फेयर, बेशक कायरा साहब ये मैं उनका भी व्यू ले लेता हूं इस चीज के ऊपर, लेट्स बी जस्ट बी ऑनेस्ट हियर। मैंने आज तक किसी ऑपोजिशन को ये नहीं कहते देखा कि हुकूमत, हर ऑपोजिशन, चले मैं आपको एक चीज सुना देता हूं, आप ये सुन लें। किसने शुरू किया था? सर सुन लें जरा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। 3 वज़रा आज़म आए, उनकी मिसाल ले लेते हैं, गिलानी साहब है, मियां साहब है और इमरान खान साहब है। हालात के बारे में वो क्या कहते थे आखिर जरा पहले ये सुन लें, तीनों के आपको व्यू बता देते हैं। इस मुल्क में जो माशी बहरान है उसको निकालने के लिए एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। कौम को मालूम होना चाहिए कि हमारी मईशत की हालत नाकाबिले बयान हद तक खराब है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज है। सर ये है तीनों वज़ीर आज़म। कायरा साहब आप भी सुन रहे हैं, यही बात हम सुनते थे यार, हमने तो सारे इंडिकेटर्स देख लें। सर मेरी आगे भी तो सुन लेना सर, इंडिकेटर्स देखें, मेरी बात सुने, आपकी बात ठीक है। लेना फिगर मेरे 5.8 पे हम ले गए उसको, स्टॉक एक्सचेंज 53,000 पे ले गए, रिजर्व 23 अरब पे ले गए, मैन्युफैक्चरिंग जो थी लार्ज स्केल पे वो 10% इंक्रीज की। ये कौन सा सेक्टर है जिसमें हाँ इन्फ्लेशन हम 4% पे ले आए? सर मैं आपकी बात ठीक है सर, आप 10% पे पहले साल में आपकी इन्फ्लेशन 10% थी, पीपल्स पार्टी की 24% पे गई है महंगाई। सो ये मत के मैं तो सिर्फ आपको वो बता रहा हूं जो हर पहली तकरीर में हम सुनते हैं। कर्जों के बारे में तीनों वज़ीर आज़म क्या कहते हैं, जरा वो भी सुनिए। जून 1999 में हमारी हुकूमत के खात्मे तक पाकिस्तान के मजमूई कर्जे सिर्फ 3,000 अरब रुपए थे। तसव्वुर कीजिए कि गुज़श्ता 14 बरस में ये कर्जे बढ़कर तकरीबन 14,500 अरब हो चुके हैं। 60 साल की तारीख में जो हमारा टोटल कर्जा था वो 6,000 अरब रुपया था। ये गया 2013 में 6,000 से 15,000 अरब, 15,000 अरब से आज पहुंच गया 28,000 अरब। अब अलमिया ये है कि इस कर्ज की भारी किस्तें अदा करने के लिए हम मजीद कर्ज लेने पर मजबूर हैं, और ऐसा ना करने की सूरत में मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता है। आज हमारे हालात ये हैं कि हम जो कर्जों के ऊपर हम सूद दे रहे हैं, उस सूद को देने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं कि आज हमें मुश्किल सबसे ज्यादा पड़ी हुई है कि इनका हम कैसे ये वापस करें। जी कायरा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। कायरा साहब, प्रॉब्लम यह है कि हमारी इस मुल्क में जो भी ऑपोजिशन होगी उसने सिर्फ ये कहना है कि हुकूमत नाकाम हो गई। और मैं ये नहीं कहता कि कौन ठीक कहता कौन गलत कहता, मुझे यकीन है कि आप सारे ठीक कह रहे हैं आज कल पिछले 2 साल में जो कह रहे हैं,
लेकिन मसला यह है कि हर वजीर आजम ने आकर एक ही बात कही, मईशत तबाह हो गई है, कर्जों का बोझ आ गया पाकिस्तान पर, यह मईशत तो सरवाइव नहीं कर सकती। पीएमएलएन आई तो उन्होंने कहा आपने पट्टा बिठा दिया, पीटीआई आ रही है वो कह रही है मुस्लिम लीग नून ने पट्टा बिठा दिया। हाउ डू वी, आम आदमी इसमें से कैसे फैसला करे कौन ठीक कह रहा है? काशिफ वजीर साहब, हमारे जैसे मुल्कों और हमारे जैसी इकोनॉमीज में कोई भी हुकूमत पॉपुलर एजेंडा दे के आ नहीं सकती। ठीक। हमारे जैसे मुल्कों में जहां कर्ज ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, आमदन कम है, अखराजात ज्यादा हैं, और आप अपने अखराजात एक हद तक कंट्रोल भी कर लें तो इवन देन आपके अखराजात कुछ ऐसे हैं जो इनएविटेबल हैं। उन अखराजात के बगैर आप मुआशरा नहीं चला सकते, रेवेन्यू आपके पास उतना हार नहीं, यानी किसी घर का अगर आमदन कम हो और खर्च ज्यादा हो तो उससे कर्ज ही लेना है, या घर के बर्तन बेचने हैं या कर्ज लेना है। अब हम उस सूरत हाल में स्टार्ट से फंसे थे। सिर्फ सियासतदान नहीं, मार्शल लाई अदवार में भी यही होता ना, सियासतदानों को तो देते रहते। बिल्कुल ठीक है। तो ये मुसलसल रहा हमारा कौमी अलमिया। इससे निकलने के लिए हमें एक्सटर्नल क्राइसिस भी थे, रीजनल क्राइसिस भी थे, यानी 70 में मुल्क टूटता है, उससे पहले के सर्द जंग के लड़ाइयाँ और हैं, उसके बाद हमारे मुल्क में आके थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती है तो अफगान जंग शुरू हो जाती है, उसके समरात आते हैं, फिर 9/11 हो जाता है। तो ये जो भी हुकूमत आती है वो जब स्टार्ट लेती है, अपोजिशन तो एतराज कर रही होती है ना, जब वो गवर्नमेंट में आती है तो वो कौम के सामने एक एजेंडा रखती है जो बड़ा ड्राउनी शक्ल, एक्चुअल शक्ल ही होती है, लेकिन वो ड्राउनी शक्ल पेश इसलिए करती है कि मैं अब यहाँ से शुरू करने लगा हूँ, कल मुझे जवाब क्या कायरा साहब, जब आपने मियां साहब जब ये बात कही थी गिलानी साहब ने, वो भी ठीक कह रहे होंगे? जब मियां साहब कह रहे होंगे वो भी ठीक कह रहे होंगे? मैंने काशिफ, मैं यही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो भी आती है वो हकायक भी बयान करती है, लेकिन वो पेंट इस तरह कर रही होती है ताकि वो मैक्सिमम लोगों के सामने अपना मसला बयान कर सके कि मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, और जब जाके मुझे हिसाब देना पड़े कि तुमने क्या किया। और ऑपोजिशन क्या करती है कायरा साहब? हैं जी, ऑपोजिशन क्या करती है? अपोजिशन वही करती है जो अपोजिशन को करना चाहिए, वो हकायक बयान करती है, और हमारे मुल्क में हकायक यकीनन वही होते हैं। यकीनन मैं मेरे खिलाफ जब अपोजिशन बात कर रही थी तो ठीक है, अपोजिशन को मिसालें लगाती है। अगर इंटरप्ट करूं काशिफ, मुझे एक कायरा साहब एक सेकंड दे दें कि हमने एक वादा किया कि हम डबल करेंगे रेवेन्यू, हमने इनसे 1700 या 1900 लिया, 4000 पे ले गए, इन्होंने कहा 8000 2 साल में इन्होंने, आपसे पहले हमने डबल किया था, हमने 1100 से लेके 2120 अरब किया था। ठीक, 2 साल में ये कुछ तो करते हैं। 2008 में 1100 अरब रेवेन्यू था, हमने 2013 में 2120 अरब तक लेके गए थे हम। ठीक है, लेकिन हमने 4000 किया ना, ये तो 3700 पे 3800 पे अड़े हुए। अच्छा कायरा साहब, मुझे एक बात बताएं, हम इससे पहले मैं आप दोनों ऑपोजिशन से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इससे पहले हम बात कर रहे थे एक सर्वे की जिसमें तहरीक इंसाफ के नंबर बहुत खराब आए हैं, इमरान खान साहब की मकबूलियत खराब है, गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स खराब है, लोगों का ख्याल अगले 3 साल में ये हुकूमत टर्न अराउंड नहीं कर सकती और खराब होंगे मजीद हालात। लेकिन इसी सर्वे में 44% लोग, एक अक्सरियत कहती है कि इस हुकूमत को वक्त पूरा करने दिया जाए, 29% कहते हैं कि फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए। डू यू बाय दैट? आम आदमी की ये बात आप मानते हैं या ये बात भी नहीं मानते? देखिए काशिफ, सर्वे मतलब सर्वे कुछ सही मानों में पूरी तरह रिप्रेजेंटेटिव नहीं, पीपल वो नहीं दे रहा होता। इसमें बहुत सारी बातें दुरुस्त हो सकती हैं, कुछ रीजनल कॉन्टेक्स्ट में बातें होती हैं, सर्वे टारगेटेड भी होते हैं, सवालनामे भी खास तैयार किए जाते हैं, उसको पुट कैसे किया जाता है ये भी एक तरीकाकार है। लिहाजा मैं कभी सर्वे के बहुत हक में नहीं रहा। एक बात कि इस गवर्नमेंट को 2 साल टाइम मिले, अगर कौम और मीडिया और सारे लोग ये समझते हैं कि इस गवर्नमेंट की सिम्मत दुरुस्त है, सिर्फ सिम्मत, और इन्होंने कुछ सेक्टर्स में जो अपने प्रॉमिस थे उनमें कुछ पूरा किया है, तो आप अगली बात की तवक्को कर सकते हैं। जो 11-12 पॉइंट्स पे ये गवर्नमेंट चली थी कि हम ये करेंगे, उन्होंने वो सारे टारगेट मिस किए हैं, किसी एक में भी अपनी अचीवमेंट नहीं दिखाई। और जब वजीर आजम कहे कि यू टर्न मेरा सबसे बड़ा हथियार है काशिफ, तो इम्तियाज है, उसको फिर भी आप चाहें कि उसको जारी रहना चाहिए, तो फिर आप जो तो आप लोगों ऑपोजिशन का ख्याल है कि नहीं जारी रहना चाहिए। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते कहते हैं अब सबसे बड़ा चैलेंज ये ऑपोजिशन है या आपकी अपनी कारकर्दगी है? जैदी साहब, ये सवाल का जवाब आपने देना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। जैदी साहब, ब्रेक से पहले आपसे पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा खतरा अपने आप से है या ऑपोजिशन से? ऑपोजिशन तो कोई खतरा नहीं है, अपने आप से भी कोई खतरा नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान खतरे से बाहर है अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ऑल फ्रंट्स। लूम कर रहा होता है हर वक्त, पॉलिटिक्स में 24 आवर्स इज अ लॉन्ग टाइम, लेकिन हमें जो चीज़ें अब करनी है ना, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था, जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ जाना है, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रीटी मच ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हो चुके हैं। जो अब बेसिक चीज़ें करनी है, जुडिशल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म, जो सूबों का है काम, एजुकेशन के अंदर तो एक बड़ा अच्छा रिफॉर्म आ चुका है, आ रहा है। तो इसी तरह बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी आ जाएगा, मिनिस्ट्रीज में भी आ जाएगा, डिपार्टमेंट्स में भी आ जाएगा। इट्स नॉट, देखें हमें एचआर की कैपेसिटी भी पाकिस्तान में नहीं है, ना अदालतों का जिक्र कर रहे हैं। यू नॉट टेलिंग अस कि अभी, क्योंकि हमने अभी उसके ऊपर जो हम डिप्लॉय करेंगे तो फिर जिक्र करेंगे ना। इस किताब में इसलिए जिक्र नहीं कि डिप्लॉय नहीं किया, इसलिए तो जो किया है उसका जिक्र करेंगे ना। और इंशाल्लाह ये रिफॉर्म्स आपको ये बहुत जल्द आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पंजाब से खतरा है आपको? किससे? परसेप्शन पंजाब से। देखें काशिफ, अभी आर यू, जब अंदर खाने मीटिंग्स होती हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद द वे पंजाब जिस तरह काम कर रहा है? अंदर खाने की मीटिंग की बात कभी भी बाहर नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन लार्जली परसेप्शन, इसका मतलब लोगों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। हम तो बड़ी जमहूरी पार्टी है, हमारी कैबिनेट के तो आपको सारा पता चल रहा था कि वहाँ कैबिनेट मीटिंग हो रही होती है, पता चलता है बाहर इसकी किससे डिस्कशन हो रही है, किससे हीटेड डिबेट हो रही है। कभी हुआ ही नहीं है, इसलिए कि कभी इतनी कैबिनेट मीटिंग ही नहीं हुई। सो देयरफॉर आज शाम में सब लड़ाई हुई है कोई? नहीं, सर रबिश, उसको नोटिस भेज दिया चैनल को, बाय द वे। अच्छा, ये क्या बेकार बात है। राणा साहब, हुकूमत को आपसे कोई खतरा नहीं है वो कहते हैं। मैं आपको बताऊं, पहले ये हैं कौन सी वाले ग्रुप में, ये बता दें मुझे। काशिफ, मैं आपको एक बात बताऊं, आप इसकी गवाही देंगे, जिसकी गवर्नमेंट होती है उसको सब हरा ही हरा नजर आता है कि नीचे सब अच्छा है। हम समझते हैं कि बिल्कुल जब जाएंगे स्लीप कर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब ठीक हो रहा है। कोई आपको सही ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं चलता। दूसरा जो बात इन्होंने की है कि जी वो रिफॉर्म्स, कितनी स्पेशल कोर्ट्स है, छोड़े बाकी बातों को छोड़े, इन्होंने क्या रिफॉर्म करनी है? इनमें ना कैपेसिटी है, ना इनमें टैलेंट है, ना इनकी कोई एफिशिएंसी है। ये तो पढ़ी लिखी बात है, लेकिन यहाँ सैकड़ों हंड्रेड्स में ऐसी कोर्ट्स हैं जहाँ जजेस नहीं, ये जजेस लगा ही नहीं सके स्पेशल कोर्ट्स में, खाली पड़ी हुई हैं, काम हो नहीं रहा। जो एस्टैब्लिश कोर्ट्स है ना, जिनमें इनको जज लगाने चाहिए, जिनको फंक्शन होना चाहिए, वो नहीं कर सके। अपनी इनका ये हाल है कि कैबिनेट आज तक इस तरह की कैबिनेट मैंने नहीं देखी जिसकी ये बड़ी कर रहे हैं कि जी ये कैबिनेट बाहर लीक होती है। बताएं, अगर ओथ लिया हुआ है सीक्रेसी का और बातें बाहर निकल रही हैं, और अंदर एक मिनिस्टर दूसरी की, अभी फॉरेन पॉलिसी की बात हुई तो दूसरी मिनिस्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं है, एक ने कहा कि सिविल एविएशन का अंदरूनी लड़ाइयां भी बढ़िया ने अंदरूनी लड़ाई है कि सर उन्होंने कहा अंदरूनी लड़ाई नहीं है कि अकेला ग्रुप में पंजाबी, मैं इधर रह गया, इस्लामाबाद आके पंजाबी आप कह रहे तो मैं सीख गया इस्लामाबाद में रह के। ये मुझे बताएं, ये मरियम ग्रुप है कि शहबाज ग्रुप है कि वो दूसरा कौन सा वाला है, खाकान अब्बासी ग्रुप है, वो खाकान अब्बासी पूरी 5 साल हुकूमत में इनकी फेडरल मिनिस्टर दो आपस में बात ही नहीं करते थे। एक इंटीरियर था, एक डिफेंस था, बाद में फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने कहा एक जहाज में नहीं बैठना हमने। ये तो उनका हाल था, खुदा को माने। हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सामने सामने ये किसको सपोर्ट था, चोर कोतवाल को डांटे कौन सा मामला, मुझे क्या पता है। काशिफ, मुझे बताएं, कैबिनेट में कभी किसी को कोई इख्तलाफ हुआ था? कोई आपस में जो डिस्कशन होती थी, एक फैसला होता था, लेकिन आप सारे ऐसे करके खड़े हो जाते, मियां साहब जो तुम्हारी मर्जी वो साडी मर्जी। हमारे ऐसे नहीं होता ना, इमरान खान ओपन डिस्कशन मांगते हैं, हर चीज के ऊपर बोलते कमेंट करो, बताओ, खुली डिबेट होती है, जमहूरियत ऐसे कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते जी जो राणा साहब ये बात भी ठीक है। और आपकी तो कैबिनेट मीटिंग्स भी थोड़ी सारी होती थी, इतनी कैबिनेट मीटिंग नहीं होती थी। ये कार्यक्रम है कि बड़ी रेगुलर कैबिनेट होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं क्लियर कर दूं, ये बहुत जरूरी है। कैबिनेट में मीटिंग इस तरह होती थी, जब आया ना उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट, ये प्राइम मिनिस्टर का कोई नहीं, कैबिनेट मींस कलेक्टिव सारी कैबिनेट। उस वक्त ये शुरू हुआ था कि हर वीकली हमारी मीटिंग नहीं होती थी, हर उस सागम निसार के फैसले के बाद फिर ये शुरू हुई थी मीटिंग कि कोई भी खाकान अब्बासी ने शुरू की थी ना, he was the guy who used to do it। आप किस तरह बात करते हैं कि कैबिनेट मीटिंग नहीं होती थी? तो कैबिनेट फैसले कैसे होते थे? मैं तो जो फैक्ट है उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ ना, आप खुद भी ये मान रहे हैं। हाँ जी, उसके बाद शुरू हुई थी, इसका मतलब उससे पहले नहीं होती थी। मियां साहब तो 3.5 पौने 4 साल तो मियां साहब वज़ीर आज़म रहे हैं। गवर्नमेंट भी देखो, पहले गवर्नमेंट जो फंक्शन एग्जीक्यूटिव का था वो प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता था, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट्स, यही तो काम था।
हर पोस्टिंग ट्रांसफर। यही तो काम था, ट्रांसफर पोस्टिंग, असल में तो काम ही ये था। डेवलपमेंट, पॉलिसी मेकिंग, डेवलपमेंट कोई काम नहीं, उधर ही ट्रांसफर उठे कर दो, होना था भाई है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, 2 साल तरीक इंसाफ के खत कंप्लीट हुए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।